ताबूत सकीना और तालूत का मुकम्मल सच्चा किस्सा अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाता है कि इसने पिछली कौमों के किस्से महज कहानियां सुनाने के लिए बयान नहीं किए बल्कि इंसानों की हिदायत के लिए बयान किए हैं। उन किस्सों में अक्ल रखने वालों के लिए गहरी नसीहत है। ये किस्सा बनी इसराइल का है, वो कौम जिसे अल्लाह ने नबियों की कौम बनाया, जिन पर आसमानी किताबें नाजिल फरमाई, लेकिन जब उन्होंने नाफरमानी की तो वही कौम जिल्लत, कमजोरी और आजमाइश में मुब्तला कर दी गई। बनी इसराइल की हालत एक जमाना ऐसा आया जब बनी इसराइल जुल्म, खौफ और बेइज्जती की जिंदगी गुजार रहे थे। दुश्मनों ने उन पर हमले कर दिए थे, उनके घर बर्बाद कर दिए गए थे और उनकी औलादें उनसे छीनी जा रही थी। सबसे बड़ी महरूमी ये थी कि उनसे अल्लाह की एक अजीम नेमत छन चुकी थी, ताबूत सकीना। ये ताबूत उनके लिए अल्लाह की निशानी था, दिलों के सुकून का जरिया था और ईमान को मजबूत करने वाली चीज था। जब ये ताबूत उनसे जुदा हुआ तो उनके दिलों से सुकून भी रुखसत हो गया। नबी के पास फरियाद, उन हालात में बनी इसराइल अपने नबी के पास गए। कुरान इस नबी का नाम बयान नहीं करता, इसलिए हम भी नाम जिक्र नहीं करते, यही कुरानी एहतियात है। उन्होंने अपने नबी से कहा, हमारे लिए एक बादशाह मुकर्रर कर दीजिए ताकि हम अल्लाह की राह में जिहाद करें। नबी ने उन्हें समझाया और फरमाया, अगर तुम पर जिहाद फर्ज कर दिया जाए और फिर तुमने मुंह मोड़ लिया तो बनी इसराइल ने जवाब दिया, हम क्यों ना लड़े जबकि हमें हमारे घरों से निकाल दिया गया है और हमारी औलादें हमसे छीन ली गई हैं। ये एक बड़ा दावा था, मगर कुरान गवाही देता है कि जब जिहाद वाकई फर्ज किया गया तो अक्सर लोग पीछे हट गए और बहुत थोड़े लोग बाकी रह गए। ये इंसानी फितरत की सच्ची तस्वीर है, दावा बहुत सब्र कम। तालूत की बादशाहत, अल्लाह ताला ने अपने नबी पर वही नाजिल फरमाई कि तालूत को उनका बादशाह मुकर्रर किया गया है। जब नबी ने ये ऐलान किया तो बनी इसराइल ने एतराज किया। उन्होंने कहा, तालूत हमारी बादशाहत का हकदार कैसे हो सकता है? ना इसके पास माल है और ना हमें इस पर कोई फजीलत हासिल है। यहाँ बनी इसराइल ने वही गलती की जो हर दौर में लोग करते हैं, उन्होंने काबिलियत के बजाय दौलत और खानदान को मेयार बना लिया। नबी ने फरमाया, अल्लाह ने इसे तुम पर मुंतखब किया है और इससे इल्म और जिस्मानी कुव्वत में बढ़ाया है। अल्लाह जिसे चाहता है अपनी हुकूमत अता करता है। यहाँ अल्लाह वाज़े फरमा देता है कि क़ियादत दौलत से नहीं बल्कि इल्म, अमानत और कुव्वत से मिलती है। ताबूत सकीना की वापसी, फिर नबी ने फरमाया, तालूत की बादशाहत की निशानी ये है कि तुम्हारे पास ताबूत सकीना वापस आ जाएगा। कुरान बताता है कि इस ताबूत में उनके रब की तरफ से सुकून था और इसमें हजरत मूसा और हजरत हारून अलैहिस्सलाम की छोड़ी हुई निशानियां थी और इससे फरिश्ते उठा कर लाए। कुरान यहाँ कोई गैर ज़रूरी मुबालगा आमेज़ तफसील बयान नहीं करता, बल्कि सिर्फ इतना बयान करता है जितना हिदायत के लिए ज़रूरी है। जब बनी इसराइल ने ताबूत सकीना को वापस आते देखा तो सच्चे ईमान वालों का यकीन मजबूत हो गया। दरिया का इम्तिहान, तालूत लश्कर लेकर निकले मगर अल्लाह ने फौरन फतह अता नहीं की बल्कि पहले इम्तिहान लिया। रास्ते में एक दरिया आया। तालूत ने कहा, अल्लाह तुम्हें इस दरिया के जरिए आजमाएगा, जो इसमें से खूब सेर होकर पानी पिएगा वो मेरे साथ नहीं चलेगा और जो ना पिए सिर्फ एक चुल्लू ले वही मेरे साथ रहेगा। कुरान कहता है कि अक्सर लोग इस इम्तिहान में नाकाम हो गए, सिर्फ थोड़े से लोग सब्र और इताअत पर कायम रहे। यही वो लोग थे जिन पर अल्लाह की मदद नाजिल होनी थी। जालूत के सामने आखिरकार तालूत और उनके साथ ईमान वाले जालिम सरदार जालूत के मुकाबले आ गए। जालूत के पास ताकत ही हथियार थे और बड़ा लश्कर था, मगर ईमान नहीं था। ईमान वालों ने कहा, कितनी ही छोटी जमातें अल्लाह के हुक्म से बड़ी जमातों पर गालिब आ चुकी हैं और अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। फिर उन्होंने वो दुआ मांगी जिसे कुरान ने हमेशा के लिए महफूज कर दिया, ए हमारे रब, हम पर सब्र नाजिल फरमा, हमारे कदम जमा दे और हमें जालिमों पर मदद अता फरमा। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की फतह, कुरान साफ गवाही देता है कि हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने जालूत को कत्ल कर दिया। इसके बाद अल्लाह ने हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को हुकूमत भी अता फरमाई और हिकमत भी, और जो चाहा उन्हें सिखाया। यूं अल्लाह ने हक़ को गालिब किया और बातिल को मिटा दिया। आखिरी सच्ची नसीहत, ये किस्सा हमें सिखाता है कि हर दावा सच्चा नहीं होता। अल्लाह सब्र करने वालों को मुंतखब करता है। फतह माल और तादाद से नहीं मिलती, ईमान और इताअत से अल्लाह की मदद आती है और अल्लाह का फैसला हमेशा हक़ होता है। यकीन रखिए, ये किस्सा मुकम्मल तौर पर कुरान करीम पर मबनी है। इसमें कोई झूठ या मुबालगा नहीं और कोई फ़िरका वाराना या मुतनाज़े बात शामिल नहीं।